हाय एवरीवन, ये हमारा नेतरहाट का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने नेतरहाट घूमा, एंजॉय किया। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब हम आ गए थे लातेहार डिस्ट्रिक्ट के लोध जलप्रपात में। यहाँ हमें ये वाटरफॉल देखना था और इस वाटरफॉल को देखने से पहले हमें लगी थी भूख, तो हम यहाँ पे खुशी ढाबा पे आए और हमने खाई मैगी और साथ में खाया खीरा। जो पत्ता होता है ना, दोना सखुआ का पत्ता, उसमें मिला था खाने के लिए। पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन था, बट हाँ भूख बहुत लग रही थी तो हमने मैगी और खीरा खाया था। और सबसे बेस्ट पार्ट खीरा का ये था कि हमें वो सखुआ के पत्ते में मिला था खाने के लिए। उसके बाद देवीशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लोध वाटरफॉल को देखने के लिए। देख सकते हो उस तरीके से लिखा हुआ है, अ हिडन जेम ऑफ झारखंड। वाकई ये जेम है भाई। तो इस तरीके से हैशटैग लोध वाटरफॉल लिखा हुआ था और हम इसको देखते हुए आगे की ओर बढ़े। और ये जो लोध वाटरफॉल है ना, ये बूढ़ा रिवर से निकलती है और ये जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड के, और बहुत ही खूबसूरत है। तो नेतरहाट भी हमने घूमा, वो भी बहुत खूबसूरत था। और उसके बाद हमारी बारी थी यहाँ पे आने की और हम यहाँ पे आ गए थे। और इस तरीके से देखिए जाने के लिए आगे की ओर बना हुआ है सेफ्टी पर्पज़ से, तो ये ठीक है। और नेचर का क्या ही कहना, यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत शांति है। और जो ये पानी है वो भी बहुत क्लीन लग रहा था। और ये देखिए कितना सुंदर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, नेचुरल है, इसमें कुछ भी मैन मेड नहीं है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हम आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सभी के सभी देखने के लिए वाटरफॉल का, क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये 469 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत सुंदर लगी मुझे कि जो पानी का बॉटल होता है ना, बिस्लैरी या फिर एक्वाफीना, जो हम ट्रैवलिंग के टाइम पे लेते हैं 20 रुपीज़ का, वो बॉटल यहाँ पे अंदर लेकर आने नहीं दे रहे थे। अगर आप वो बॉटल लेकर जाते हो तो उसकी टिकट लगी थी 10 रुपीज़ की। वो टिकट वो उस बॉटल पे चिपका दे रहे थे और आप अंदर जाओ, और जब वापस आप बाहर की ओर आओगे तो वो बॉटल, आप उस टिकट दिखाओगे तो वो बॉटल में से टिकट निकाल लेंगे और आपको 10 रुपीज़ वापस कर देंगे। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था कि भाई कोई यहाँ पे पानी वानी पी के जो लोग बॉटल फेंक देते हैं ना, तो वो यहाँ पे कोई फेंकेगा नहीं। वो 10 रुपये फंसे होंगे ना, उसके चक्कर में लोग वापस ज़रूर बॉटल लेके जाएंगे। और जो अपना खुद का पर्सनल बॉटल होता है तो वो तो भाई कहीं पे भी कोई छोड़ता नहीं है। गलती से छूट जाए तो उसकी बात अलग होती है, अदरवाइज़ उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। बट हाँ, जो पानी का बॉटल 20 रुपीज़ का जो हम लेते हैं ना, पानी पीते हैं लोग और कहीं पे ही फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने ये रखा हुआ था टिकट। वो बहुत मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी उसकी कि भाई कोई नहीं फेंकेगा यहाँ पे। और यहाँ पे वाकई बॉटल कहीं पे भी नज़र नहीं आया, क्योंकि लोगों के पैसे जो फंसे होते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे फाइनली। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ब्रिज बना हुआ था उधर से क्रॉस करके जाने के लिए, बट ये टूटा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ रख दी थी इन्होंने ताकि कोई जाए ना। और बच्चों के साथ वैसे भी कोई एडवेंचरस एक्टिविटी गलत नहीं करनी चाहिए, तो हमने इसको स्किप किया और इन्हें देखा, हमने इंजॉय किया। और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो पानी की जो ऊंचाई थी ना 469 फीट, काफ़ी ऊंचे से गिर रहा था और बहुत सारे जगहों से गिर रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद हमें अब आगे की ओर भी जाना था, क्योंकि हमें और भी चीज़ें देखनी थी। बट यहाँ की जो ग्रीनरी थी ना, वो ऐसे लग रहा था कि यहाँ जाओ नहीं, बस थोड़ी देर और बैठो, थोड़ी देर और बैठो। थोड़ा एंजॉय करने के बाद फिर हमें अब आगे की ओर निकलना था, क्योंकि बच्चे थे तो हमें ज़्यादा रुकना ठीक नहीं था। फिर फटाफट हम आगे की ओर गए। और देखिए इस तरीके से ना छोटे छोटे हट बने हुए हैं, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और ये पूरा वुडन जैसा बना हुआ बहुत सुंदर लगा था, तो हमने ये भी देखा। और उसके बाद हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है सुगा डैम। सुगा का मतलब जनरली होता है तोता, पैरट, तो पता नहीं उसका नाम ऐसा क्यों है, बट जो भी है, तो हम उसकी ओर जा रहे थे। ये मेरी देवरानी है, उनके भैया ने बताया था कि वहाँ पे जाओगे तो वहाँ ज़रूर जाना, तो हम उसकी ओर चल पड़े थे। और जब भी हम यहाँ पहुँचे ना, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी देखिए इस तरीके से शॉप्स वगैरह, दुकान वगैरह थे, क्योंकि आप मतलब आए हो, थके हो, तो कुछ खावा सकते हो, चाय मैगी ले सकते हो। तो हमने चाय मैगी ली और उसके बाद फिर हम बढ़े आगे की ओर। और फिर से वेदांशी और देविशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसा मिलता नहीं है इनको, तो ये बहुत ज़्यादा खुश थे। इन्होंने टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स ली और हम आगे की ओर गए। और ये भी बहुत खूबसूरत लगा था। और थोड़ी थोड़ी ना शाम हो गई थी, तो जो धूप थी ना, वो जो पड़ रही थी पानी की ओर और जो पहाड़ों पे, वो बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी थी, अगर ज़्यादा भूख लगी है तो खावा सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा तो मानना है भाई ऐसी छोटी जगहों पे आके अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, 3-4 दिन आराम से रहना चाहिए। और यहाँ पे उतना खर्चा भी नहीं होता है और अच्छा भी लगता है। तो हम आगे की ओर बढ़ते गए और यहाँ पे डस्टबिन भी थे, जगह जगह पे डस्टबिन लगा रखे हैं, देख सकते हो उस तरीके से स्टील के डस्टबिन, वेट और ड्राई के लिए अलग अलग लगे हुए थे। और हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। और ये बहुत मतलब क्या बताऊँ, हमारा ट्रिप जो था वर्थ इट रहा।
और यहाँ पे भी छोटे छोटे हट बने हुए थे ताकि लोग वहाँ पे बैठ सके एंजॉय कर सके, चिल कर सके। और यहाँ पे भी इस तरीके से ब्रिज बने हुए थे ताकि क्रॉस करके जा सके। और ये वाले ब्रिज तो थे ना, ये सही थे, टूटे हुए नहीं थे। तो हम इन ब्रिज के ऊपर चढ़े और आगे की ओर गए और देख सकते हो किस तरीके से पहाड़ों को काट कर जो नदी है जो बह रही है, और बहुत सुंदर लग रहा है इनको देख के। और सनसेट का टाइम आ गया था तो जो लाइट्स थी ना सूरज की, वो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और पानी भी यहाँ का भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। और देवीशी को यहाँ पे भी नहाना था, वो एंजॉय करने आई थी तो उसको फुल ऑन एंजॉय करना था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है नहाओ यहाँ पे। और पानी भी क्योंकि क्लीन लग रहा था देखिए, और अच्छा भी लग रहा था। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये लगी कि भाई ये बॉटल लेकर आने ही नहीं दे रहे थे, और अगर आप लेकर जा रहे हो तो आपको 10 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप वापस ज़रूर बॉटल लेकर आओगे, यहाँ पे कचरा नहीं फैलेगा। फाइनली हम आ गए थे वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, और हम आ गए थे जपला। और जपला में पहुँचने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि इसके बाद थोड़ा और हमें दूर जाना था घर जाने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो कुछ खाना वाना खाया जाए, और उसके बाद फिर आराम से 2-3 घंटे सोएंगे और फिर घर पहुँचेंगे। तो हम आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे क्या सबको ही भूख लग रही थी। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका डाइनिंग एरिया था, और ऊपर इन्होंने पार्टी वार्टी के लिए बना रखा है। तो बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, इसकी बुकिंग करवा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। और ये देख सकते हो इस तरीके से लिखा हुआ है आई लव चपला। और ये जो रेस्टोरेंट का नाम है, ये सोल है रेस्टोरेंट का नाम। और ये देखिए इस तरीके से इसका व्यू है। यहाँ पे टेबल वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने, और बुकिंग होती है। आज ये खाली था, यहाँ पे आज कोई बुकिंग नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये इस तरीके से ये हैप्पी बर्थडे का बना रखा है इन्होंने, सेल्फीज़ ले सकते हैं। और अच्छा था, पहले ऐसी चीज़ें हुआ नहीं करती थी यहाँ पे, बट अब हो गई हैं। तो अच्छा है, लोग एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे भी, और हम भी एंजॉय कर रहे थे। अब हम उसके बाद फाइनली खाएंगे खाना, और उसके बाद हम जाएंगे अपने घर की ओर। और ये मेरा गांव का जो है लास्ट वीडियो है, 10th डे है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो दिल्ली से ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे 10 दिन बहुत अच्छे रहे। हम बेसिकली आए थे पूजा करने के लिए, जो कि हमने किया। और उसके बाद फैमिली के साथ थोड़ा सा एंजॉय भी किया, नेतरहाट भी गए, एंजॉय किया। और सबसे बेस्ट पार्ट रहा लोध और सुगा डैम का। और वहाँ पे जो बॉटल वाली बात थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे। ऐसा होना चाहिए, जब भी लोग सुधरेंगे। तो उसके बाद फाइनली मैं जाई थी नीचे की ओर। यहाँ सारा मैंने देख लिया था, बहुत सुंदर लगा, छोटा था बहुत सुंदर था बट। और लाइटिंग देखी कितनी सुंदर थी, यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके बाद मेरी देवरानी कहने लगी थी कि चलो दीदी खाना खाते हैं, क्योंकि रात अब ऑलमोस्ट 8-9 बज ही गए थे हमें। और ये मेरी छोटी वाली देवरानी है जो कही थी कि चलिए खाना खाते हैं। उसके बाद हम आ गए खाना खाने के लिए। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये देख सकते हो देवीशी अपने चाचू चाची के बीच में बैठ के खाना खा रही है। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।